सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। माय नेम इज़ मानस खंडूजा। ओके, एज लिखा ही है सामने। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बता दी, मानस तो पता ही होगा, खंडूजा, ठीक है। और आज सोल्यूशन का पार्ट सेकंड देखो जल्दी आ गया। मैंने कल कहा था ना सिंसियर होना है। जनवरी का महीना है, बोर्ड्स आने वाले हैं, जेई मेंस का वीक शुरू हो गया है, अप्रैल में फिर पेपर है, तो हम सीरियस हो गए। मैंने भी आज देखो वीडियो डाली, मुझे लगता है आप सबने कल वाली देखी होगी, पर किसी का डाउट तो देखा नहीं मुझे कमेंट में। देखो तो पूरी देखो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में पढ़ के स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखो, फिर सेकंड वीडियो ज़रूर देखना। और नहीं समझ में आया तो पूछो कि सर ऐसा है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, अब बता देना दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज पार्ट सेकंड सॉल्यूशंस का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज देखो मोस्टली थोड़े से क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 चीज़ें हम थ्योरेटिकल देख लेंगे, पर आज का पार्ट हमारा क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना है, पेन कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं पॉज करके। मैं भी कराऊंगा, तुम चेक करना आंसर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ी थी। तो शुरू करा था किससे, सोल्यूशन की डेफिनेशन से, याद है। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये पढ़ा था। ओके, तो सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, ठीक है। हमें कितने कंपोनेंट वाला पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल 2 कंपोनेंट का। 2 या 2 से ज़्यादा वाला हमारा सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ते हैं 12th या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। ओके, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि सल्यूट क्या होता है, जो रिलेटिवली लेस होता है अमाउंट में, और सॉल्वेंट रिलेटिवली ज़्यादा होता है। ये हमने कल देखा था, जब पिछली वीडियो में देखा था, सल्यूट सॉल्वेंट के बारे में देखा था। और हम मोलैरिटी, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप था कि मोलैरिटी हमने देख ली, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये हमने कल की वीडियो में देखा। उसके आगे हम आज शुरू कर रहे हैं जो बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन किसकी बताते हो, सल्यूट की विद रिलेटिव टू सॉल्वेंट, कि सल्यूट कितना है सॉल्वेंट में, ये कंसंट्रेशन टर्म्स बताते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कॉपी पेन ले लीजिए और देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़नी है, मोलैलिटी क्या होती है। तो देखो, ऐसा नहीं मैंने दोबारा लिख दिया, ये पहले पढ़ चुके, नहीं, वो मोलैरिटी था। ये आर, ये एल, कहते हैं ना केमिस्ट्री में स्पेलिंग मिस्टेक से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। वो मोलैरिटी है, उसमें आर आता है। मोलैलिटी एम, छोटा एम, मोलैरिटी बड़ा एम होती है, ठीक है। और भी बहुत फ़र्क होते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या। तो देखो मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन होती है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट की बात हो रही है, देखो हमेशा सल्यूट की बात होगी, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स होंगे सल्यूट के, ये मोलैलिटी बताती है। मोलैरिटी में यहाँ 1 लीटर लिखा था और यहाँ सॉल्यूशन लिखा था, बस इतना फ़र्क था। लीटर वो वॉल्यूम की बात करता है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात करता है, ना कि सॉल्वेंट की, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एम, मोल्स का सिंबल होता है एन, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ हमें सॉल्वेंट रखना है, दूसरे पेन से रख देते हैं, केजी में रखना है। एक बात हमेशा याद रखना, किस में रखना है, केजी में रखना है, ठीक है। अब मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोल्स का क्या फॉर्मूला बताया था कल मैंने। देखो, अगर तुम्हें पता है ना, फटाफट आंसर दे दिया करो, भले ही मैं सुन नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं तुम्हें तो चेक हो जाएगा ना कि हाँ मुझे याद है। क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही बोला था क्या तुम सब ने, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर एलिमेंट है तो वो एटॉमिक मास हो जाता है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोल्स हम उसमें रख देंगे फॉर्मूले में, तो हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ ग्राम में दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 कहाँ आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होगा, ऊपर एक 1000, ग्राम में होगा तो ऊपर एक 1000 आ जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट है, तो इससे जल्दी समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल देख के। तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 214.2 ग्राम शुगर का सिरप है,
ठीक है, ये शुगर सिरप का मास दे रखा है टोटल, और उसमें 34.2 ग्राम शुगर है। ऑब्वियस सी बात है, शुगर तो होगी क्योंकि शुगर सिरप है। मोलल कंसंट्रेशन पूछी, तो मोलल कंसंट्रेशन से कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब मोलैलिटी पूछी। अगर यह मोलर होता तो मोलैरिटी हो जाती, मोलल एल है तो मोलैलिटी पूछी, ठीक है। तो एम छोटा वाला हमसे पूछा। अब हमें क्या दे रखा है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें, ना कि मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूले में अगर तुमने ये रख दिया, तुमने कहा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, नहीं, ये मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। क्या सल्यूट का मास दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये रहा मास ऑफ सल्यूट। अगर मैं इसे स्टार करके इधर बताऊं तो ये चीज़ क्या है, मास ऑफ, ये स्टार कर दिया, ठीक है ना, ये है मास ऑफ सल्यूट दे रखा है। क्योंकि देखो शुगर है, सल्यूट शुगर कम अमाउंट में होगा ना शुगर सिरप में, तो सल्यूट का मास दे रखा है, सल्यूशन का मास दे रखा है। मोलैलिटी में किसका मास चाहिए होता है, सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास चाहिए तो कैसे निकाले, हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है ना, यूट्यूब वीडियो में स्लो लगता है क्योंकि मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, तो तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.5 कर लेना, तो देखो टेक्स्ट जल्दी जल्दी लिख के आ जाएगा। अगर तुम्हारी ग्रेस्पिंग पावर ठीक है, तुम्हें लगता है बेसिक मेरे क्लियर है, तो तुम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लिया करो, उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। यूट्यूब वीडियो जो काफ़ी बड़ी होती है उन्हें देखने में, ओके मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत मुश्किल आती है, चीज़ें स्लो हो रही होती हैं। सो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आप ग्रेस्प कर रहे हो जल्दी जल्दी, चीज़ें आसान लग रही है तो स्पीड बढ़ा देना, ओके। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, 214.2, ठीक है। और मास ऑफ सल्यूट दे रखा है 34.2। सॉल्वेंट का मास हमें चाहिए, x मान लो, तो x आ जाएगा 214.2 माइनस 34.2, जो कि इक्वल्स टू होगा 180 ग्राम के। ग्राम है तो 1000 न्यूमरेटर में ज़रूर लगाना, भूलना मत। तो अब मोलैलिटी की बात करें, वो होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका ग्राम में है तो ऊपर एक 1000 भेज दीजिए, अगर ग्राम में है तो यहाँ पे एक 1000। अब मोल्स कैसे निकालोगे, तो देखो ये शुगर है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मैंने कहा था पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो शुगर या सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा, जब आप सबके रखोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 11, तो 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोल्स क्या होते हैं, एन से डिनोट किया जाता है मोल्स को, और वो होते हैं गिवन वेट यानी 34.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 342, तो एन हो गया 0.1 मोल, मोल्स आ गए 0.1। अब हम मोलैलिटी निकाल लेते हैं, m 0.1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1000, ओके। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 0.1 चला जाएगा और ये 100 बन जाएगा, और ये 0 चला जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 को 2 से भी काट सकते हो, या 10/18 को डिवाइड कर सकते हो, वो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हम केमिस्ट्री में तो नहीं देखेंगे। तो ये 0.56 मोल पर केजी, जो कि मोलैलिटी का यूनिट होता है, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से देख लो, टाइप कर लो पॉज करके, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया ताकि तुम्हें मोलैलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। वो ये कहती है कि मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, ना कि सल्यूशन के मास से फ़र्क है। उसे दोनों में फ़र्क होता है, सल्यूशन का मास होता है सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास के बराबर, ठीक है। पर मोलैलिटी में हम केवल सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं। मोल्स तो सल्यूट के होते हैं, चाहे मोलैलिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, नीचे वाला डेनोमिनेटर बदल जाता है। तो ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सिंपल सा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो किसी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स हैं A और B, तो अगर कोई तुमसे A का मोल फ्रैक्शन पूछे तो वो होगा मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स दैट आर टोटल मोल्स, ओके। तो टोटल मोल्स तो इन दोनों के मोल्स के बराबर होंगे, ठीक है।
तो एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा एन बी, नीचे वाली चीज़ सही रहेगी, सेम रहेगी। और कभी भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अब यहाँ 2 है तो 2 होंगे, क्योंकि हमें बाइनरी सोल्यूशन पढ़ने हैं तो हमारे कंपोनेंट तो 2 ही होने। अगर और तुम डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर यानी 11th क्लास की थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिल जाएंगे, इक्विलिब्रियम में भी 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ भी मोल फ्रैक्शन सबका 1 ही होगा, ठीक है ना, 1 के इक्वल ही रहता है उनका सम, मोल फ्रैक्शन का सम, ना कि मोल फ्रैक्शन 1। तो किसी एक इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फ्रैक्शन में होता है 0.5, 0.4 ऐसे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन होता है, और इससे आप रिलेटिव परसेंटेज बता सकते हो मोल के कंपैरिजन, ठीक है ना, कि अगर किसी का 0.3 मोल फ्रैक्शन दे रखा है यानी वो 30% है। 0.3 कितना होता है, 0.3 का मतलब होता है 30% मोल इसके होंगे और 70% बचे हुए कंपोनेंट के होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इनका सम कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर एक 0.3 है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉज करके देखना, काफ़ी आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में मैं दोबारा समझा दूंगा मोल फ्रैक्शन, बट है बहुत आसान। एक सोल्यूशन है जिसमें 25% पानी है, 25% एसिटिक एसिड है, 50% इथेनॉल है, उनमें सबका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन 3 चीज़ें, 3 कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं कि बाइनरी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट दैट टफ, ओके। लग रहा है कि सर आपने तो कहा था 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, तो 3 है, ओके। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसे। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम सब मान लेते हैं कि लेट द मिक्सचर इज 100 ग्राम, ठीक है, और ये बाई वेट दे रखा है, ये बाई वेट दे रखा है। तो यानी 100 ग्राम मेरा मिक्सचर है, तो पानी कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 25 ग्राम, क्योंकि ये 25% है। एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा वो भी 25 ग्राम। और इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 ग्राम, क्योंकि वो 50% है, ठीक है ना। तो अब देख लो ये 25% था तो 25 ग्राम, 25 50, तभी मैंने एक आसान डिजिट लिया 100 ग्राम। आप 200 ग्राम ले लेते तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, 1000 ग्राम लेते तो 250 और 500 हो जाता। परसेंटेज रिलेटिव लिया जा सकता है, तो 100 सबसे आसान होता है, इसलिए मैंने वो ले लिया। अब मोल फ्रैक्शन के लिए इन सब के मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो वाटर के मोल्स कैसे निकालोगे। देखो अगर तुमसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, वो होगा मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स, जो भी तीनों चीज़ें उनके। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या है, वो होता है गिवन वेट ऑफ वाटर, कितना है गिवन वेट 25 डिवाइडेड बाय 18, 18 क्या है वाटर का मोलर मास। इसी तरह से एसिटिक एसिड के मोल कोई पूछेगा वो क्या होंगे, गिवन मास कितना है एसिटिक एसिड का 25 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का 60 ग्राम, एक कार्बन 12, 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 28, 1 × 4 और 2 ऑक्सीजन यानी 32, तो टोटल सम करोगे तो 60 आ जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड के मोल, और इथाइल अल्कोहल का मॉलिकुलर वेट होता है 46, ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो 16, 22 और प्लस 24 करोगे तो 46, वो है 50 ग्राम। तो तीनों के मोल्स आ गए, तो इन तीनों का सम करोगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा वाटर के मोल्स यानी 25/18 डिवाइडेड बाय सबके मोल्स 25/18 प्लस एसिटिक एसिड कितना है 25/60 प्लस इथाइल अल्कोहल जो कि 50 है तो 50/46, ओके। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम करोगे कितना होगा, देखो तुम्हें तो खुद करना है, कैलकुलेटर नहीं होता जेईई मेंस में अलाउ। तो 0.48 आ जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चेक कर लेना एक बार अच्छे से कैलकुलेशन। वाटर का तुमने निकाल लिया, अगर तुमसे आप कोई एसिटिक एसिड का पूछे तो कितना हो जाएगा,
एसिटिक एसिड का पूछना है तो एसिटिक एसिड के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये सेम टर्म होगी, नीचे वाली सेम रहेगी, ऊपर क्या आ जाएगा 25/60। तो इसे कैलकुलेट करें, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ज़रा देखते हैं, ठीक है। हमने नीचे वाली टर्म को कैलकुलेट करा, नीचे वाली टर्म आई 2.89, ठीक है। टोटल मोल्स हैं 2.89 और हमारे इसके मोल्स कितने हैं एसिटिक एसिड के 0.41, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें 2.89 से तो ये आ गया 0.144, ओके। तो ये हमारा एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन हो गया। कैलकुलेशन प्लीज़ देख लेना, देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप अपनी तरफ से सही भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो ये कौन सी क्लास में सिखाई जाएगी ये वाली कैलकुलेशन, 6th 5th में, है ना। तो उसमें इतना ध्यान नहीं दे रहा मैं अभी, क्योंकि मुझे लगता है आप सब इतने परफेक्ट हो गए। अब चाहो तो इथेनॉल का इसी फॉर्मूले से निकालो, या चाहो आसान तरीका ये है कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तीनों का सम, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो 0.48 इसका है, 0.144 इसका है, तो इथेनॉल का होगा इन सबको 1 में से माइनस कर दो। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हो गया 1 माइनस 0.144 माइनस 0.48, ओके। तो जब इन सबको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.48 में इसे जोड़ देना है, और ये 1 में से माइनस करा तो 0.375 कुछ आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नियर अबाउट उतना ही आएगा, हाँ 0.376 है कुछ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कैलकुलेशन ज़रूर देखना, मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है तो मैं थोड़ा इजी वे देख सकता हूँ कैलकुलेट करने के लिए, पर आप डेफिनेटली खुद से कैलकुलेशन करा करो। एग्ज़ाम में कैलकुलेशन की वजह से आंसर मत छोड़ देना, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स थोड़ी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। एक बार चाहो तो ये दोबारा देख लो, ये जो सोल्यूशन मैंने किया, ठीक है। इसमें हमने मोल फ्रैक्शन निकाले, और मोल फ्रैक्शन आप देख सकते हो मैंने इजी सा क्वेश्चन लिया ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। और उसमें हमने मान लिया 100 ग्राम है मिक्सचर, तो बाकी सबको डिवाइड कर दिया 25-25-50, क्योंकि परसेंटेज मास की दे रखी है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स चाहिए होते हैं टोटल, और जिसका निकालना है उसके, तो सबके मोल्स निकाले, उन सबका सम करोगे तो नीचे वाला डेनोमिनेटर आ जाएगा। नीचे मैंने डेनोमिनेटर, अगर पानी का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ऊपर पानी के मोल्स, एसिटिक एसिड का चाहिए तो ऊपर एसिटिक एसिड के मोल, और इसी तरह से इथेनॉल के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, सीधा 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे पता था उनका सम 1 ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है और इसकी हेल्प से हमें मोलैलिटी पूछी। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है लंबा तरीका, एक थोड़ा सा आसान डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तरीका। पॉज करो, खुद से सोचो कि कैसे करना है, और 3 मिनट बाद इस वीडियो को प्ले करना। 3 मिनट काफ़ी होते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपने प्ले करा होगा। तो देखो ये सीधा सा फॉर्मूला होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का। अगर दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सोल्यूशन है, तो मोलैलिटी तुम ऐसे निकाल सकते हो, मोलैलिटी होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। हमें मोलैलिटी पूछिए, सल्यूट पानी नहीं है, सल्यूट HCl है, क्योंकि पानी का मोल फ्रैक्शन है 0.78, तो वो ज़्यादा है, तो वो सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.78, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। अब सल्यूट का मॉलिक्यूलर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी 1 माइनस 0.78 यानी 0.22। तो मेरे पास सल्यूट की मोल फ्रैक्शन है इनटू 1000, तो मोलैलिटी सीधे निकल गई। चारों चीज़ें दे रखी थी, ये नहीं दे रखा था तो हमने 1 में से माइनस करके उससे निकाल लिया। अब क्या रह गया, बस कैलकुलेशन रह गई, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आता है, इसका आंसर आ जाता है 15.66, ओके। इसका आंसर आता है, यूनिट क्या होता है 15, अरे एक सेकंड कोई ग्लिच आ रहा है, रुक क्यों रहा है, जस्ट अ सेकंड।
ओके, तो आंसर आ गया 15.76 मोल पर लीटर या मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि मोलैलिटी पूछी थी ना कि मोलैरिटी। ओके, तो बड़ा आसान सा तरीका था, इस तरीके से आप कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है, उससे मोलैलिटी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है। ओके, 15.76 मोल पर केजी हमारी मोलैलिटी आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मोलैलिटी बेस्ड है, हम जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हमें डेंसिटी दे रखी है 1.9 ग्राम पर मिलीलीटर, और ये है 99% H2SO4 बाई वेट, यानी मास परसेंट। मोलैरिटी हमें बतानी है सल्फ्यूरिक एसिड की इस एसिड में, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की क्या मोलैरिटी है ये हमसे पूछा। सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्यूट या सॉल्वेंट, क्या चीज़ हुई, सल्यूट हुआ ना, मोलैरिटी पूछी है उसकी। ओके ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ हमें दे रखा है कि 99 ग्राम H2SO4 कितने में होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में। यही तो मतलब होता है मास परसेंट का, 99% का मतलब 99 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम सोल्यूशन में। अब हमें सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास दे रखा है कितना सोल्यूशन का 100, डेंसिटी भी दे रखी है, तो क्या वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या तुम वॉल्यूम बता दोगे सोल्यूशन की। क्यों चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी में नीचे कौन सी चीज़ होती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसे खुद करना पॉज करके, पहले थोड़ी सी हेल्प ले लियो कोई बात नहीं, पर इसके आगे प्लीज़ इसे खुद भी कर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी नीचे भेज दो। तो मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 100, उसकी डेंसिटी है 1.9, सॉरी, तो 1.9 यहाँ रख दिया। तो जब इसे डिवाइड करोगे 100 डिवाइडेड बाय 1.9, तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी 52.63 ml, ठीक है। तो हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ml में है तो ऊपर एक 1000 रख दो। अब बात करते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट की, कि भाई मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालें। सल्यूट है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो 99 ग्राम दे रखा है, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, ये H2SO4 का कितना होगा, H का 1 होता है, 2 H है तो 2, S का 32 और O 4 है, 16 इंटू 4 64। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर वेट होता है 98। वो जब हम गिवन वेट को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल्स आ गए, ये मोल्स हो गए, अपॉन 1000 इंटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम हमारी ml में निकल के आई 52.63। तो ये कैलकुलेशन प्लीज़ खुद करो, क्योंकि क्या होगा, तुम एग्ज़ाम वाले दिन तो बिल्कुल मन नहीं करेगा तुम्हारा करने का, सोचोगे अरे नहीं, फिर तुम यही रह जाता है कि एंड में कर लेंगे, और फिर कैलकुलेशन की वजह से तुम्हारे 4 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 19.19 है, प्लीज़ कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करा करो। ओके, क्या होगा, ये क्या निकली, मोलैरिटी। सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी, यहाँ पे स्मॉल m लिख के, m होगा, ठीक है, और यहाँ पे मोल पर लीटर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन करे। देखो मैंने आज पहले बताया था कि अच्छा एक और चीज़, जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये चीज़ हम उसमें मेंशन करते। पिछली बार क्लास में मैंने बताया था मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पर मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैलिटी कन्याकुमारी में 0.98 है, तो वो कश्मीर में भी 0.98 ही होगी। ओके, वापस आते हैं। तो अब
और क्वेश्चन करते, देखो आज क्वेश्चन का डे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज 1.6 मोलल। ये मोलल का मतलब क्या है? मोलैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल, यानी C2H5OH, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये भी रिवाइज होता रहे, आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये कहा गया है कि एक सोल्यूशन की मोलैलिटी 1.6 है, कितना ग्राम इथेनॉल 500 ग्राम इस सोल्यूशन में होगा। क्लियर? पॉज करके ट्राई करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लग रही होगी। ओके, ट्राई कर लिया, प्ले कर दिया अब। तो देखो मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी गिवन वेट, ठीक है। गिवन वेट किसका? सल्यूट का। मोल्स को मैं फॉर्मूले वाइज लिख रहा हूँ, गिवन वेट सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट सल्यूट इनटू गिवन वेट सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, जो कि ग्राम में है, तभी 1000 ऊपर आ गया, ठीक है। न्यूमेरेटर में 1000 तभी आता है जब ग्राम में दे रखो। तो 1.6 मोलैलिटी दे रखी है। सल्यूट का ही गिवन वेट हमसे पूछा है, तो उसे x मान लो, हमसे सल्यूट का वेट ही पूछा है। इथेनॉल का मोलर मास अभी थोड़ी देर पहले बताया, कितना था? 46 मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बताया था। इनटू 1000, क्योंकि वो तो होना ही है, क्योंकि नीचे 500 ग्राम, ये 500 क्या है? ये है सॉल्वेंट का मास, ग्राम में है, 1000 ऊपर आ गया। तो x निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो 500 1 जा, 500 2 जा, 2 1 जा, 2 23 जा, तो x हो गया 23 इंटू 1.6। अब ये तो करना पड़ेगा, करो, ठीक है ना। शॉर्टकट मत इस्तेमाल करना, मैं देख नहीं सकता। तो 36.8, x क्या आ जाएगा? 36.8 ग्राम। यानी इथेनॉल का इतना मास अगर मैं 500 ग्राम पानी में मिलाऊंगा तो उसकी जो मोलैलिटी आएगी वो 1.6 होगी, 500 ग्राम सोल्यूशन में। ओके, सॉरी, यहाँ 500 ग्राम वो दे रखा है, सोल्यूशन नहीं दे रखा, वाटर दे रखा है। ओके, 500 ग्राम वाटर दे रखा है, तभी हमने गिवन वेट सॉल्वेंट रख लिया ना। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ NaCl in 250 ml of water, okay, if the number of molecules of NaCl is, या R आएगा ना क्योंकि प्लूरल है, R 6.02 इंटू 10 की पावर 22 इन दिस सोल्यूशन। क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ NaCl इन 250 ml ऑफ वाटर, पानी की वॉल्यूम दे रखी है। अगर NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 22 उस सोल्यूशन में, ठीक है। तो देखो मोलैलिटी है, तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू 1000, अगर चीज़ें ml में, जो कि हैं, सॉरी, इन अगर ग्राम में है, और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 रख देंगे, नहीं है तो फिर 1000 नहीं रखते। और दूसरी चीज़, मेरे पे गिवन वेट भी नहीं है किसका? NaCl का, तो मोल्स कैसे निकलेंगे?
मॉलिकुलर वेट तो सबको पता है 58.5 होता है, पता है ना, 58.5 ग्राम पर मोल होता है, पर इसका गिवन वेट तो देने रखा है, मॉलिक्यूल्स देती पता नहीं क्यों। सोचें फिर पॉज करके कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा ना हमने आज चीज़ों को समझने के लिए बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कहूँगा, काफ़ी मुश्किल है, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे, पर ये थोड़ा सा लेवल बोर्ड का और नीट लेवल का है। ठीक है ना, क्लियर है कि इतना आसान क्वेश्चन JEE में नहीं आएगा। क्लियर, ये 500 क्वेश्चन जो हमने करे। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी होता है सोल्यूशन से आसान आ जाए कि हाँ, तो JEE मेंस में आ सकता है, बट ट्रूथली सच में इसके कम चांसेस होते हैं। बोर्ड्स में 99% चांसेस के आने के, और नीट के जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपटीशन में एक ये क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था, मे बी ये। ठीक है ना, अगर एक आसान देना चाह रहे हो, कभी कभी कुछ उन्हें आसान भी देने होते तो वो आ सकता है। ओके, JEE एडवांस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो इसमें देखें तो सबसे पहले मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है। मोल्स होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी के भी मान लो मोल्स ऑफ X पूछे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ X या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ X डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं उससे अगर तुम डिवाइड कर दो तो तुम्हें मोल्स मिल जाते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। हमारे पार्टिकल कितने या मॉलिक्यूल्स कितने, 6.02 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaCl मिल जाएंगे तुम्हें। मोल्स ऑफ NaCl देखो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर मैथ में नहीं हो पता है तो, ये 23 22 तो ये नीचे 10 रह जाएगा, और 6.02 6.02 कट जाएगा, तो ये 0.1 आ जाएगा, 1/10 0.1 होता है। तो मोल्स ऑफ NaCl आपको मिल गए। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम ml, यानी 250 ग्राम पानी 250 ml के बराबर ही होगा। ठीक है ना, अगर ग्राम में बात करो ml में बात करो, पानी की चीज़ ही सेम होती है, यानी 250 ml H2O का मतलब 250 ग्राम H2O भी होगा। ओके, तो मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हो, वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि पानी है 250 ग्राम है, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, 251 सा 254 सा 0.1 इंटू 4 0.4 यूनिट मोल पर kg। तो ये मोलैरिटी तुम्हारी आ गई। ओके, किसकी, इसकी हेल्प से हमने मोलैरिटी आराम से निकाल ली। सिंपल सा था, वाटर में जो मास होता है वही वॉल्यूम होती है। जैसे कोई तुमसे कहे कि आधा 500 ग्राम वाटर दे दो, तो 500 ml कहना चाह रहा हूँ, सेम चीज़ होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो 1 ही आता है, सॉरी सेम 1 इंटू 5 करें तो 5 ही आता है, जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही तो आ जाता है ना। तो कभी अगर वाटर की तुम्हें वॉल्यूम दे रखी है तो तुम उसी को उसका मास मान सकते हो, बस यूनिट चेंज कर देना। क्लियर, तो आज हमने 5 न्यूमेरिकल्स करे। हमने देखा मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और न्यूमेरिकल्स थोड़े से मिक्स थे, बोर्ड लेवल के लिए हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 या 3 मार्क्स में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और सोल्यूशन के और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, कल हम हेनरीज लॉ स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करें ताकि फ्लो बना रहे। कल हेनरीज लॉ जब पढ़ेंगे तो थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके भी करवाऊंगा। ओके, सो बने रहना, टेक केयर एवरीवन, बाय। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं 11-12 PCM में, ठीक है ना, या फिर ड्रॉप कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो, या कोई बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो, आपका कोई जानने में। ओके, बाय।